दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना। मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, absolutely average team who displayed their skill set out there, and just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत। बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के। पाकिस्तान की गेम आज बहुत ही ज़्यादा गेम ऑफ थी। मेरे साथ मौजूद हैं एज ऑलवेज आर लवली पैनलिस्ट एंड माय को होस्ट सिकंदर। सब बहुत अफसुर्दा हैं एंड नेचुरली वी गॉट शुएब मलिक, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ एंड सना मीर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। शेबी, वन वर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस। आई मीन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ से स्टार्ट करें। इतनी बातें करने को, इतनी चीज़ें डिस्कस करने को, बट यू नो डिसअपॉइंटिंग। Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करते, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, absolutely average team who displayed their skill set out there, and just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। nothing, honestly nothing. जी शुएब, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना है। नहीं, ये गाना एक्चुअली एक गा रहे थे यू नो बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी, सुन लो फिर। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जो हम ये बात बार बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, लाइक पाकिस्तान गॉट टैलेंट, किस चीज़ का? बट उसको परफॉर्म करवाने टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो हैं वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नज़र आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन्स बनाने पड़ते हैं।
टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिख ना जाता हमें 10 साल से। चले आगे आए। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल तो से जबरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे 2 दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किए है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु स्टिल न्यू इन ODI क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन दे के, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी ये चाहिए। बात करेंगे, आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी आप बात बैठे मैं रहिए। इसको समअप करते हैं, मैं आपको एक चीज़, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन दी पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो कहीं भी close नहीं दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर कहीं भी रिपीटिंग close नहीं आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। सो आई थिंक Exactly. That's my whole point. टॉकिंग इन द एयर। That is my whole point. आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शोएब भाई कि form इंडिया better टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। Yeah, that I agree with. Absolutely. ये ठीक है। मतलब आई एग्री। ये जो बिल्कुल हमारे नहीं कह पास रहा है। होता है हम Clueless- उसको वैल्यू यूटिलाइज clueless नहीं करते, management है। जो अच्छा ये होता है बात उसको ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ। देखिए आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास, या तो कह दें कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर मैं बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर हैं, आप कोई एक ले लो यार, एक ले लो। ठीक, उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके एक नाम है। अराफात मिन्हास, नहीं, आपके वो तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में ना, भी आ फैसल सकते हैं। अकरम। हाँ। जी जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अब बाई चॉइस ने लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में, जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। एग्री कर। बिल्कुल सही बात है। स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है, अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11। हाँ ना, आई एग्री। बंदे तो आप सही सिलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11। मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे उसमें से मैंने ये 11 लोग सिलेक्ट किए और ये बेस्ट है। उसके बाद हार जीत, देन वी कैन सेट फिर दुख थोड़ा कम होगा, दुख कम होगा। नॉट एन इशू। अच्छा, मैंने कहा फिर दुख थोड़ा मुझे कम बताएं, होगा। मुझे हाँ, बताएं लेकिन सिस्टम में अभी से तो हमें ये पता है कि ये आपके बेस्ट 11 नहीं थे। सिस्टम इवन में एक से- एक बंदे से फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी
पूरी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब लेकिन होगी। चलो, मेरा तो आप- ये कहना है। एक आप शर्मा की तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। Yeah. और विराट उससे- कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल के में 16 साल कितना भाग रहा है, उसका उससे क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है वो बताएं ना। नहीं वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बताओ। देखें हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि इतने अरसे से ये सब कुछ होता जा रहा है, नथिंग हैज चेंज। तो इंग्लिश की एक फ्रेज है कि जी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग देयर इज वन। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सही है, You want everything is to know okay, the तो जब आप honest answer? पहले तो बताइए। मैं ये सारा गुजर चुका हूँ, मारा सारा कुछ कर रहा हूँ, ये ठीक करने नहीं चाहते।